बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़रज़ाना मलिक आज फिर एक नई प्रॉब्लम के साथ आपके सामने आई हूँ। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन, उसका एक शहर लाहौर जो इंटरनेशनल सिटी है, एक ख़तरनाक आबो हवा की तकलीफ़ से गुज़र रहा है। वहाँ का रहने वाला हर शहरी इस तकलीफ़ में मुब्तला है और हमारी गवर्नमेंट इस ज़ुमरे में कुछ भी नहीं कर रही। उस कुछ नहीं करने में गवर्नमेंट को सिर्फ़ एक इक़दाम पता है, जो कदम उठाना है वो ये है, स्कूल बंद कर दो, लॉकडाउन कर दो, कारोबार बंद कर दो। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और हम मार्केट्स बंद कर रहे हैं। बच्चों को दिन रात पढ़ने की ज़रूरत है, हम स्कूल्स बंद कर रहे हैं। क्या हर मुश्किल का हल लॉकडाउन है? हमने हर चीज़ का हल लॉकडाउन क्यों कर रखा है? इसका अच्छा हल ये है कि हम ऐसे इक़दामात उठाएं कि हर शहरी एक पाक साफ़ हवा के अंदर सांस ले रखे, वो बीमारियों से बच सके। स्मोक से ना सिर्फ नाक, कान, गला और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इस वक्त टॉप ऑफ द रेशो हैं। और हमारी गवर्नमेंट ने सिर्फ हमारे अभी निगरान जो है वज़ीर आला, वो ऐलान कर रहे थे कि 10,000 बाइक्स देंगे। वो किस साल में देंगे, पता नहीं कब देंगे। तो क्या ये गंदा धुआं उड़ाती गाड़ियाँ, क्या इनको सही करना, इन पे रूल्स एंड रेगुलेशंस करना ये हमारा फ़र्ज़ नहीं है? हमारा फ़र्ज़ सिर्फ इतना सा है कि हमने मार्केट बंद कर देनी है, स्कूल बंद कर देने, स्कूल बंद कर देने, मार्केट बंद कर देनी है। दिस इज़ द नॉट राइट सोल्यूशन। खुदारा इस आबो हवा के लिए आप एमरजेंसी बुनियादों पे काम करें ताकि इस आबो को पाक साफ़ किया जा सके। धुआं उड़ाती गाड़ियों को, रिक्शों को, बाइक्स को और फैक्ट्रीज़ को, इनको क्लोज़ करो। इनके लिए फ़िल्टरेशंस का इंतज़ाम किया जाए ताकि आबो हवा के लिए ये मसनूई बारिश बरसाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत ना पड़े किसी भी चीज़ की। हम कभी इधर से बादल देख रहे हैं, कभी इधर से बादल। ये हर साल 2016 से लेकर 2023 तक हमने कुछ नहीं किया। हमने क्या किया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, हम इन 4 महीनों में हर दूसरे दिन लॉकडाउन कर रहे हैं। अब जुमा, हफ्ता, इतवार 3 छुट्टियाँ होंगी। स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ 3 दिन बंद रहेंगी। 4 दिन बच्चे स्कूल जाएंगे। 1 मार्च से वैसे मैट्रिक के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, आगे सो ऑन। कौन ज़िम्मेदार है? क्या हमारे मुल्क को तालीम की ज़रूरत नहीं? क्या हमारे मुल्क को कारोबार की ज़रूरत नहीं? क्या हमारे आम शहरी को भी ताज़ा और पाक साफ़ आबो हवा की ज़रूरत नहीं? हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हमें बस छुट्टियों की ज़रूरत है। तो खुदारा ये गवर्नमेंट जो हमारे लिए सारे इक़दामात कर रही है, उसे कहे कि आप ख़ुद छुट्टियों पे चले जाएं, हमें काम पे लगा दें, हमें बता दें कि हमने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या करना है। खुदारा कुछ एक कीजिए कि इंटरनेशनल सिटी है, इसको बचाने के लिए भी हमारे पास कोई इक़दामात ऐसे नहीं हैं। ख़बरों में सारा कुछ आ रहा है, फिर हम ये भी कर रहे हैं, हम वो भी करेंगे, वो कुछ भी नहीं होगा। 2016 से 2023 तक ना फसलों को आग लगाने से बचाया गया, ना फैक्ट्रियों से धुआं, ना जहरीला पानी, ये जो गंदा नाला चलता है, इसके लिए कोई काम, कोई कदम नहीं उठाया गया, माँ सवाई मीडिया पे आके ये बयान देने के कि हम स्मोक से 2-4 हैं, अमराज बढ़ते जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी नाफिज है। ये एमरजेंसी तो मुझे नऊज़ुबिल्लाह ऐसा लग रहा है जैसे गज़ा की पट्टी वाला हिसाब हो गया। वो तो शहीद हो रहे हैं, हमने स्मोक से शहीद हो जाना है। मेरी गवर्नमेंट से, मेरे आम शहरियों से इल्तिजा है कि जिनकी गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं वो उन गाड़ियों का अच्छे से इलाज करवाएं। और गवर्नमेंट से भी इल्तिजा है हर बात पे स्कूलों में छुट्टियां दे देने। क्या 3 दिन स्मोक रहती है और 3 दिन के बाद स्मोक को ये पता चल जाएगा अब बच्चों को स्कूल जाना है तो अब मैंने नहीं आना, तो बच्चे स्कूल चले जाएं? ऐसा नहीं होगा सर। इसके लिए आप एमरजेंसी बुनियादों पे एक कदम उठाएं ताकि 2023 और 24 में जाके नेक्स्ट आने वाले सालों में हम इस शहर को, इस मुल्क को स्मोक के ख़तरे से बचा सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।